हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेशियो एनालिसिस के टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम लोग इसके एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ करेंट रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय। करेंट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका आपको फॉर्मूला बताना है। तो ऑप्शन ए इज़ करेंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय करेंट असेट्स, ऑप्शन बी करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, सी करंट असेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और डी लॉन्ग टर्म असेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करंट रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, द आइडल करंट रेशियो इज़। आइडल करंट रेशियो क्या है। आइडल करंट रेशियो ऑप्शन ए 1.25:1 और 2:1, सी ऑप्शन 1:2 और डी 10%। कौन सा आइडल करंट रेशियो होता है, अच्छा करंट रेशियो माना जाता है, तो 2:1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेसिक मेजर्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी आर। टू बेसिक मेजर्स बताना है ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी की, मतलब कंपनी कितनी जल्दी अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट करती है, अपने रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेती है और सेल करके मार्केट से पैसा लेके आती है। तो कंपनी कितनी जल्दी ये काम करती है वो हमें बताना है। कौन सा रेशियो वो चीज़ बताता है। तो बी ऑप्शन इज़ लिक्विडिटी रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, सी लिक्विडिटी रेशियो एंड करेंट रेशियो, डी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ए ऑप्शन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो A1 इज़ करेक्ट। ओके, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन खुद ही आंसर बताएगा। यहाँ पर पूछ रहा था ऑपरेशनल एफिशिएंसी कौन सा रेशियो बताता है, तो ऑपरेशन मतलब जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो इन्वेंट्री में तो स्टॉक की बात होगी, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट वन, फोर्थ वाला बताइए। कंप्यूट करना है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन से। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, फिक्स्ड असेट्स नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, करेंट असेट्स एंड इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तीन चीज़ दी हुई है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला ही पता होना चाहिए कि टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए सोचिए और बताइए टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऊपर लिखिए, टोटल असेट्स को नीचे लिखिए, काटिए और आंसर आ जाएगा आपका। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 14 लाख एंड टोटल असेट्स इज़ 4 लाख प्लस 3 लाख करेंगे तो 7 लाख आ गया ना। तो 7 1 ज़ा 7 एंड ये 7 2 ज़ा 14, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, 2 टाइम्स आ जाएगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़ टोटल असेट्स आर 13,20,000, अगर टोटल असेट्स जो है वो 13,20,000 है एंड नॉन करेंट असेट्स जो है वो है कितना, 6 लाख रुपीज़ का, कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 12 लाख, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द करेंट रेशियो फ्रॉम द वेंचर। तो कौन सा जो है करेक्टली रिप्रेजेंट करता है करेंट रेशियो फॉर द बिजनेस का। करेंट रेशियो निकालना है। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट असेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। सो करेंट असेट्स को ऊपर लिखिए और करेंट लाइबिलिटी को उसके नीचे लिखिए, डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंट असेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल असेट्स दिया हुआ है, नॉन करेंट असेट्स दिया है, तो टोटल असेट में से नॉन करेंट असेट्स को माइनस करिए तो करेंट असेट्स आ जाएगा। फिर उसके बाद करेंट लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये भी बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि लाइबिलिटी जैसी कोई चीज़ दी नहीं हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब ओनर ने कितना पैसा लगाया है और कितना मार्केट से लेके लगाया है, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो जब टोटल असेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती है। तो अब करंट असेट्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है ना,
तो देखिए 5th क्वेश्चन का आंसर कितना है, 6:1 है, C1 इज़ करेक्ट। इस तरह से करना है। करेंट असेट्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस नॉन करेंट असेट्स। फिर करेंट लाइबिलिटी के लिए टोटल असेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दिया। उसके बाद 7,20,000 करेंट असेट्स हो गए, 1,20,000 करेंट लाइबिलिटी हो गया, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6:1। क्वेश्चन नंबर 6, इन केस इफ द करेंट रेशियो ऑफ द बिजनेस इज 0.8:1, स्टेट इफ पेमेंट ऑफ द फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द करेंट रेशियो। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि इन केस इफ़ द करेंट रेशियो ऑफ द कंपनी 0.8:1, अगर करेंट रेशियो जो है वो है 0.8:1, मतलब 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख है, ठीक है, ये बेसिक हमने रखा। एंड इफ़ पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, और पेमेंट जो फाइनल डिविडेंड की है वो डिक्लेयर्ड हो गई, तो मींस कि फाइनल डिविडेंड जो है पे कर दिया, तो करंट रेशियो भी कम होगा और करंट लाइबिलिटीज़ भी कम होगी। 10,000 से पे किया है तो ऊपर भी 10,000 कम हुआ और नीचे भी 10,000 कम हुआ, तो क्या आ जाएगा 70,000 ये हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 90,000। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो 0.8:1 है ना, इसका रेशियो और कम आएगा, तो इसको हम बोलेंगे विल डिक्लाइन, ठीक। देन नेक्स्ट वन 7th में क्वेश्चन में पूछा है कि डेट टू टोटल एसेट रेशियो विल बी, डेट टू इक्विटी रेशियो पूछा है ना, फॉर्मूला पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा। ए ऑप्शन इज लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, या बी शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। लॉन्ग टर्म डेट को जब हम शेयर होल्डर्स फंड से डिवाइड करते हैं ना, तो आता है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8, करेंट रेशियो इज 2:1 on the sale of the fixed assets, book value 20,000 for rupees 18,000, तो state whether the current ratio will improve, decline या C will not change और D can't say। तो current ratio 2:1 है, मतलब 2 लाख और नीचे है 1 लाख का। सेल किया है फिक्स्ड असेट्स को, तो अगर फिक्स्ड असेट्स बेचा है कितने का, 20,000 का 18,000 में, तो 18,000 तो कैश आ गया बिजनेस के पास, ठीक, और 20,000 जो फिक्स्ड असेट्स चला गया वो हमको नहीं शो करेंगे। क्यों? क्योंकि हम करंट रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो हम करंट की बात करेंगे। कैश करंट है तो करंट पैसा आया, तो इसलिए इसको हमने इंक्लूड कर लिया। तो अब जो है 2,18,000 से आप 1 लाख को जब डिवाइड करेंगे तो इंक्रीमेंट आएगा आंसर में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रूव। आंसर ए इज़ करेक्ट। ओके, 9th क्वेश्चन इज अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व डिक्रीज इन बोथ करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो इज। अब इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको ये ऑप्शन को ढूंढना है कि कौन सा एक ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जो डिक्रीज़ करेगा करंट रेशियो को भी और क्विक रेशियो को भी। तो ए ऑप्शन इज सेल ऑफ नॉन करेंट असेट्स फॉर कैश, तो ये तो नॉन करेंट असेट्स है, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि नॉन करेंट है। फिक्स्ड असेट्स है तो फिक्स्ड असेट्स तो हम लेते ही नहीं है ना। और बी ऑप्शन क्या है, सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट लॉस। अब स्टॉक इन ट्रेड है तो स्टॉक इन ट्रेड जो है इन्वेंट्रीज है, तो ये तो आएगा ही नहीं, क्विक रेशियो में स्टॉक तो आते ही नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया। देन डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, अब ये भी स्टॉक है तो ये भी क्विक रेशियो का पार्ट नहीं बनता, ये भी रिजेक्ट। और सी क्या है, कैश पेमेंट ऑफ द करेंट लाइबिलिटीज़, और कुछ बचा नहीं तो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गई। और यहाँ पर बोल भी रहा है कि कैश पेमेंट जो है ना करेंट लाइबिलिटीज़ की हुई है, तो करेंट लाइबिलिटी की हमने कैश पेमेंट करी है, ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो हमारे करेंट रेशियो और क्विक रेशियो को दोनों को इफेक्ट करेगा, ठीक है।